दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। आजकल कुछ ऐसा ही मौसम है जब हर तरफ बहार ही बहार है। सेमल से लेकर गुलमोहर तक और कनेर से लेकर गुड़हल तक की डालियां इन फूलों से भरी हुई हैं। फूल हम सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं। यही वजह है कि इंसानों से इन फूलों का साथ कभी नहीं छूटता है। बुके से लेकर गले का हार तक और जूड़े में लगने वाले गजरे से लेकर कोट पर लगने वाली कली तक हमेशा फूल साथ रहते हैं। हर देश की परंपराएं और संस्कृति अलग अलग है, लेकिन फूल देने लेने की संस्कृति पूरी दुनिया में एक समान है। किसी जमाने में ड्राइंग रूम में हर दिन फूलों का गुलदस्ता सजाया जाता था। अब ये रिवायत जरा कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फूलों से मोह खत्म हो गया है। फूल अब भी हर घर में गाते गुनगुनाते मिल जाएंगे। लॉन से लेकर अटारी तक फूलों का संसार रचा बसा रहता है। अब की प्रेमिकाएं तोहफों से खुश होती हैं। पहले गुलाब की एक प्यारी सी कली से बात बन जाती थी। इंसानों ने रंगों को पहचानना फूलों से ही सीखा। फूलों के इतने तरह के रंग और शेड्स होते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से इतने रंग बनाना भी मुमकिन नहीं लगता, और इनके अंदर रची बसी खुशबू, वैसी महक इत्र में कहाँ। एक बहुत ही मजेदार बात होती है इन फूलों में। हर फूल खुशबू नहीं देते, लेकिन जिन फूलों में खुशबू नहीं होती उनमें आकर्षण के दूसरे पैमाने होते हैं। साइंस के हिसाब से सोचें तो इसकी वजह ये होती है ताकि कीट पतंगे आकर्षित हो सकें और परागण हो सकें। परागण के बाद फल और बीज बनता है, और इससे इन फूलों का जीवन आगे बढ़ता है। फूलों के बारे में खूब सारी बातें करेंगे, एक कहानी सुनाएंगे, कुछ कविता शायरी की बात होगी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से
बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। उर्दू शायर मखदूम ने लिखा है, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की। आपका साथ, साथ फूलों का। आपकी बात, बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में। रोज निकलेगी बात फूलों की। ऋतुओं का राजा बसंत, उसी का मास चल रहा है। आप आसपास देखिए किस तरह हर तरफ बहार छाई हुई है। फूल खिल खिल कर खिलखिला रहे हैं। इस संसार में सबसे पहले फूल ही आए होंगे। जहां इंसान भी नहीं है, वहां भी फूल है। कभी जंगल जाइए, सहरा यानी रेगिस्तान जाइए, बर्फीले पहाड़ों के साए में जाइए। हर जगह फूल जरूर होंगे। रेगिस्तान जहां कुछ भी नहीं खिलता, लेकिन कैक्टस जरूर मिलेगा। और इन कैक्टस पर भी सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे से फूल खिलते हैं। बर्फीले पहाड़ों के फूलों के तो कहने ही क्या, इतने नाजुक कि सांस की गर्मी से भी मुरझा से जाए। कश्मीर के जिन खास इलाकों में जाफरान उगती है, उन जाफरान पर आने वाले फूल इस कदर खूबसूरत होते हैं कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। ये पूरी धरती फूलों से ही भरी हुई है। हमें लगता भर है कि इंसान ज्यादा है। गलत है ये। यकीन मानिए, इतनी शक्लों सूरत के इंसान भी नहीं है जितनी तरह के फूल इस धरती पर मौजूद हैं। हजारों लाखों नहीं, करोड़ों वैरायटी। गुल दोपहरिया की
इतनी वैरायटी है कि उंगलियों पर गिनना पड़ जाएगा। गर्मियां शुरू हो गईं। इस गर्मी में जब लगेगा कि सब कुछ मुरझा जाएगा, लेकिन तब भी ये गुल दोपहरिया यूं खिला खिला सा नजर आता है, मानो गर्मी इनके लिए जीवन लेकर आई है। ये सच भी है। ये फूल गर्मियों में ही खिलते हैं और ठीक दोपहर के वक्त ये पूरी तरह खिल जाते हैं। और जब सूरज ढल रहा होता है तो ये मुरझाने लगते हैं। नाम से ही जाहिर है कि ये दोपहर को खिलने वाला फूल है। गुल मतलब फूल और दोपहरिया मतलब दोपहर। गर्मियां शुरू हो गई हैं। सर्दियों में खिलने वाले तमाम फूलों का सीजन खत्म हो गया है। इन गर्मियों की भरी दोपहरी में जब लगता है कि सब कुछ जल जाएगा, पिघल जाएगा, तो भी कितने ही सारे नाजुक नाजुक से फूल खिले हुए नजर आते हैं। गुलमोहर, गुल दोपहरिया, अमलताश, पलाश, सेमल, गेंदा, कनेर, गुड़हल जैसे फूल खूब खिलते हैं। इनमें से ज्यादातर फूल सुर्ख और चटक रंगत वाले होते हैं। कभी सुबह सेमल के पेड़ के नीचे जाइए, यूं लगता है कि पूरी जमीन सुर्ख हो गई है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बड़े बड़े से ये फूल मन मोह लेते हैं। फूलों में जो खुशबू होती है, उस जैसी खुशबू तो मिल जाती है, लेकिन उन फूलों में जो ताजगी होती है, वो इत्र या सेंट में कहाँ मिल पाती है। इन खुशबुओं को शब्दों की सीमा में बांध पाना मुश्किल है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। एक दिन उसके यहाँ एक दूसरी रियासत का राजा घूमने आया। उसने राजा को उपहार स्वरूप एक बहुत अद्भुत गुलाब दिया। वो गुलाब बहुत ही बड़ा था। वो गुलाब जितना बड़ा और सुंदर था, उसकी खुशबू भी उतनी ही अनोखी थी। राजा ने जब पहली बार उस गुलाब की खुशबू ली तो कई घंटों तक उसके दिमाग में उसका असर रहा। वो उस गुलाब के फूल पर मुग्ध था, मोहित था, अभिभूत था। दूसरे देश का राजा कुछ दिन ठहर कर चला गया। इत्तेफाक से राजा की रानी अपने पिता के घर गई हुई थी। राजा उस फूल पर इतना मुग्ध था कि उसने
उसकी तारीफ में रानी को पत्र लिखने के बारे में सोचा। वो पत्र लिखने बैठा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि रानी को उसकी खुशबू के बारे में क्या लिखे। वो खुशबू को शब्दों में नहीं बांध पा रहा था। उसने अपनी ये समस्या दरबारियों से कही, लेकिन कोई नहीं बता सका। राजा इससे गुस्सा हो गया। उसने राजकवि को बुला भेजा, उन्हें गुलाब का फूल सूंघने को दिया। फिर राजकवि से कहा, आप इस खुशबू के लिए शब्द बताइए। राजकवि असमंजस में पड़ गए। बहुत अच्छी कहना उचित नहीं होगा, वो ये बात समझ रहे थे। उन्होंने राजा से शाम तक का समय मांगा। राजा ने उनकी बात मान ली। राजकवि उदास मन से घर पहुंचे। उनकी बेटी ने पिता की उदासी की वजह पूछी तो उन्होंने पूरी बात बता दी। फिर कहा, बेटी, खुशबू को शब्दों में कहाँ बांधा जा सकता है? ये बात राजा को कौन समझाए? बेटी ने कहा, मैं शाम को आपके साथ चलूंगी। राजकवि निश्चित समय पर दरबार में राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उन्हें देखते ही पूछा, फरमाइए राजकवि जी, उस खुशबू को किस शब्द में बांधा जा सकता है? राजकवि की जगह उनकी बेटी ने जवाब दिया, महाराज, आप पत्र में महारानी को लिखिए, उस फूल की खुशबू तुम्हारी मुस्कान सी निश्चल, तुम्हारे प्यार भरे शब्दों की महक सरीखे और तुम्हारी मुस्काती आंखों जैसी पंखुड़ियों वाला गुलाब है। राजकवि की बेटी के इस जवाब से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने पिता और पुत्री को ढेर सारा इनाम देकर विदा किया। राजकवि भी अपनी बेटी की होशियारी से बहुत खुश हुए। उन्हें बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ अपने बाप की लाज बचाई, बल्कि राजा को भी तूने निरुत्तर कर दिया। इंसानों ने आर्टिफिशियल कलर इतने वैरायटी के नहीं बनाए हैं जितने रंग के ये फूल होते हैं। इन फूलों को गौर से देखिए। एक ही डाली पर खिले फूलों की पंखुड़ियों में भी शेड्स का फर्क नजर आता है। इंसानों ने रंगों को फूल से ही चुराया है। जब इंसानों ने रंग नहीं बनाए थे तो इन फूलों से ही रंग हासिल किया जाता था। जासवंती के फूलों से लाल रंग, गेंदा और अमलताश से पीला रंग, कचनार के फूल से गुलाबी रंग, पलाश के फूलों से नारंगी रंग और नीले गुड़हल के फूलों से नीला रंग। इन फूलों से हासिल रंग से ही बसंत का त्योहार होली खेला जाता था और इन्हीं रंगों से कपड़े रंगे जाते थे। दीवारों पर खूबसूरत फूल उकेरे जाते थे। इंसानों ने इन फूलों से रंग बनाना ही नहीं सीखा, बल्कि इन फूलों से हजारों रंगों के शेड्स भी चुरा लिए। कई रंगों के नाम तो
आज भी फूलों से ही लिए गए हैं, जैसे गुलाबी, चंपई, मस्टर्ड कलर वगैरह। रंग इंसानों ने कितने भी बना लिए हों, लेकिन जिंदगी में जो रंग फूल भर देते हैं, वो बात इन दीवारों पर सजे रंगों में कहाँ। इंसान ये भेद खूब जानता है, वरना वो कागज के फूलों से ही खुश हो लेता। फूलों के ये रंग जिंदगी को हमेशा गुलजार, सदाबहार बनाए रखते हैं। घर कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन लोग कुछ गमले सजा ही लेते हैं। इन गमलों में हरी धनिया या टमाटर के पौधे नहीं, बल्कि फूल के पौधे रोपे जाते हैं। और जिस दिन इन गमलों में पहला फूल आता है, मानो पूरे घर में ही बहार आ जाती है। बारी बारी से सभी उसे देखने जाते हैं। जब हम बच्चे थे, घर के गमलों में कोई कली हिल जाती थी तो कहते कि उसे उंगली मत दिखाओ, वरना वो सूख जाएगा। इसलिए उंगली सिकोड़ कर उसे दिखाते थे। फूलों से ही रंग ही नहीं चुराए गए, कवियों ने उपमाएं भी फूलों से चुरा ली। फूलों को लेकर कवियों और शायरों ने जितनी उपमाएं, जितनी बातें गढ़ी हैं, शायद ही किसी और चीज को लेकर गढ़ी गई होंगी। फूल से ज्यादा नाजुक, फूलों सी मुस्कान, फूल सा चेहरा, फूल सी रंगत, पंखुड़ी से होंठ, मालती की बेल सी इठलाती चाल, सूरजमुखी सा दमकता चेहरा, गुलाब के फूल सी रंगत, चंपई रंगत, जूही से दांत, फूल सा बदन, कमल नयनी, कमल सी कोमल, पुष्पांजलि, कर कमल, कमल पादुका, कमल सी काया। कवि और शायर यहीं नहीं रुके। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। और भी कई अर्थों में फूलों का जिक्र किया है। इंसानों ने आहार के रूप में फूलों का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा और सबसे पहले किया होगा। बाद में फल खाने शुरू किए होंगे। फूल तो आज भी खाया जाता है। अगस्त के फूलों से बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। बुरांस के फूलों से चटनी और शरबत बनाया जाता है। कद्दू के फूल की सब्जी बना लेते हैं। फूल तो गोभी का भी होता है, लेकिन रियल में वो फूल नहीं, सब्जी है। फूलों की ये बात
दुनिया रहते चलती ही रहेगी। मखदूम मोहिउद्दीन ने सच ही कहा था। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी फूल की खुशबू की तरह आहिस्ता से आपके सिरहाने आ बैठी हैं। वो हौले हौले से आपकी पलकों को थपकी दे रही है। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। आपने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और आप आहिस्ता आहिस्ता फूलों भरी नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं।